इस आदमी ने अपने टाउन में $5 का जितना खा सको वाला रेस्टोरेंट खोला। अगर किसी कस्टमर के पास खाने के पैसे नहीं होते तो वो फ्री में नूडल्स का बाउल बना देता। एक दिन एक कपल जल्दी जल्दी रेस्टोरेंट में आया और घुटनों पर बैठकर उससे रिक्वेस्ट करने लगा। बोले उनका बेटा शादी कर रहा है और उनके पास एक भी पैसा नहीं है। वो चाहते थे कि भाई साहब उनकी शादी के लिए ढेर सारी बैंक्वेट टेबल्स का खाना बना दे। शादी के बाद गिफ्ट में मिले पैसों से पेमेंट कर देंगे। भाई साहब का दिल बहुत सॉफ्ट था, वो मना नहीं कर पाया और हाँ कर दी। शादी वाले दिन उसने सुबह से रात तक नॉन स्टॉप मेहनत करके सारा खाना तैयार किया। उसे लगा कि इतनी मेहनत के बाद अब पैसे तो मिल ही जाएंगे। लेकिन शादी के बाद कपल अपने बेटे को लेकर आया और उसे भाई साहब के सामने घुटनों पर बैठाकर थैंक यू बोलने को कहा। भाई साहब को कुछ गड़बड़ लगी। उसने फटाफट पूछा कि ये क्या माजरा है। लिसा ने सॉरी बोला और बताया कि सारा गिफ्ट मनी तो ट्रेडिशन के हिसाब से बहू को दे दिया गया, लेकिन उनके पास पिग फार्म है, जब पिग्स बिकेंगे तो पैसे दे देंगे। भाई साहब कुछ कर नहीं सकता था तो उसने उनसे आईओयू लिखवाने को कहा। जिम तो पहले से ही आईओयू लेकर आया था और उसने फट से दे दिया। धीरे धीरे जब भी भाई साहब गांव वालों के लिए बैंक्वेट बनाता उसे पैसे नहीं मिलते, बस आईओयू मिलते जिन पर कुछ नंबर्स लिखे होते। टाइम के साथ उसके पास लाखों के आईओयू जमा हो गए, लेकिन गांव वाले इसे नॉर्मल मानते रहे। उनके पास पैसे होने के बावजूद उन्होंने कभी पे करने का प्लान नहीं बनाया। फिर एक दिन एक रिच बिजनेसमैन उसकी कुकिंग से बहुत इंप्रेस हुआ और उसे अपने होटल में हेड शेफ की जॉब ऑफर की, अच्छी खासी सैलरी के साथ। लेकिन भाई साहब को पता था कि बॉस का पैसा साफ नहीं है, वो सस्ता माल यूज करता था और प्री मेड